लगता है कांग्रेसियों ने ठान लिया है कि वो सत्ता के लोभ में हर चीज का राजनीतिकरण करके ही मानेंगे। अब देखिए ना, जहां भारत जैसे देश में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की आत्मा है, वहां हर नीति, हर सुधार, हर कदम तक सार्थक होता है जब वो आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाता है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो अपनी घटिया राजनीति के लिए एजुकेशन को भी जनरलाइज कर देते हैं। किस लिए? केवल सत्ता के लिए। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड में केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP और PM श्री योजना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि ये योजनाएं बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए हैं और इसमें वैचारिक एक तरफा झुकाव साफ दिखता है। जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत उनके बयान पर पलटवार करते हुए लिखा कि अब जब सुधार देश में लागू हो रहा है तो कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही। सुधारों को स्वीकार करने के बजाय वो नाराजगी जता रहे हैं और इसे प्रियंका गांधी की सस्ती राजनीति से जोड़ दिया। अब बिना पढ़े लिखे आप चुनाव में एजुकेशन को जनरलाइज करेंगे तो तीखा हमला होना तो लाजमी है। प्रियंका जी, आप केंद्र द्वारा शुरू की गई उन 2 ऐसी योजनाओं पर गलत टिप्पणियां कर रही हैं जिनका उद्देश्य देश के बच्चों को आधुनिक, व्यवहारिक और मूल्य आधारित शिक्षा देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होगी। चलिए, अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा इतिहास याद दिलाते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आपकी ही दादी और पिताजी के शासनकाल में ही इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में शिक्षा नीति कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनी। पहली शिक्षा नीति 1968 में, इसे आपकी ही दादी इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, जिसका उद्देश्य था शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय एकता और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, इसे राजीव गांधी की सरकार ने लागू किया और बाद में 1992 में PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन किया था। फिर तीसरी शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व डॉक्टर K कस्तूरी रंगन ने किया और ध्यान रहे, इस समिति का गठन कांग्रेस सरकार के समय 2015 से पहले शुरू हुई चर्चाओं के दौरान किया गया था। अर्थात नई शिक्षा नीति की विचारधारा और प्रारूप कांग्रेस के समय ही शुरू हुए थे, लेकिन इसे लागू मोदी सरकार ने किया। तो प्रियंका जी, क्या आपकी दादी श्री या पिताश्री भी बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए ये शिक्षा नीति लेकर आए थे? देखिए, NEP 2020 का उद्देश्य ये है कि नए समय के साथ साथ शिक्षा में भी नयापन आए। नई शिक्षा नीति का मकसद बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं बल्कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट है। ये नीति बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखती बल्कि सोचने, समझने और सृजन करने की शक्ति देती है। इसमें रटने वाली शिक्षा के बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है ताकि हर बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल आधारित शिक्षा को मुख्य स्थान दिया गया है और राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन ढांचा NAC के तहत सभी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब बताइए प्रियंका जी, आपको कहां से लगता है कि ये कदम बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए है? हाँ, वो अलग बात है कि आप बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श करे अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रही हैं। NEP और PM श्री योजना को गलत ठहराने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, अब आपको PM श्री योजना क्या है वो बताते हैं। PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ग्रीन बिल्डिंग्स, डिजिटल लैब्स और आधुनिक शिक्षण तकनीकें दी जा रही हैं। ऐसे में ये योजना किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि हर विद्यार्थी के लिए है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये योजनाएं बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए हैं, तो सवाल उठता है, क्या शिक्षा में सुधार को ब्रेन वॉश कहा जा सकता है? कांग्रेस के शासनकाल में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी और जब कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी तब भी NEP लागू की गई थी।
तो क्या तब ये ब्रेन वॉश नहीं था? अगर कांग्रेस शासित राज्यों में यही नीति सही है तो भाजपा सरकार में वही नीति गलत कैसे हो गई? क्या नीति की अच्छाई या बुराई सरकार देखकर तय होगी, या फिर नीति का मूल्यांकन उसके परिणाम से होना चाहिए? प्रियंका जी, शिक्षा किसी भी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है, वो देश के भविष्य की नींव है, जिसका राजनीतिकरण किसी को भी मंजूर नहीं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। अगर कोई भी सरकार शिक्षा सुधार के लिए नीति बनाती है तो उसे समर्थन मिलना चाहिए, आलोचना नहीं। अगर कोई बदलाव गलत लगता है तो रचनात्मक सुझाव देना चाहिए, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनी नीति को ब्रेन वॉश जैसी शब्दावली से जोड़ना उचित नहीं है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि कांग्रेस वालों से हम कुछ भी सही की कामना कर कैसे सकते हैं? प्रियंका गांधी और उनकी सरकार इतनी बड़ी हिपोक्रेट है कि जब वोट बैंक के लिए वो स्कीम्स निकालते हैं तब उन्हें ये ब्रेन वॉशिंग नहीं लगता, मगर यही काम केंद्र की भाजपा सरकार कर दे तो ब्रेन वॉशिंग है। लेकिन दोस्तों, ये ब्रेन वॉशिंग नहीं बल्कि कांग्रेसियों की अपनी राजनीति को चमकाने का फंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद।